नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय में। दोस्तों आज शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी है? तो दोस्तों पत्रिकाओं से भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं और गांधी जी ने दोस्तों जो साप्ताहिक पत्रिका शुरू की थी वह थी आपकी यंग इंडिया। ध्यान रखेंगे, केसरी की बात करते हैं तो केसरी तिलक जी ने किया था, ठीक है। कॉमरेड है मोहम्मद अली जौहर जी का, और अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और यंग इंडिया के साथ साथ अगर आपको न्यू इंडिया पूछ ले तो दोस्तों न्यू इंडिया एनी बेसेंट जी का है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यंग इंडिया और न्यू इंडिया कन्फ्यूजन हो जाता है छात्रों में। दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखिए, दूसरा प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता से। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्नों की सीरीज आप लोग को डेली यहाँ पर कराई जा रही है। तो चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। उसकी पीडीएफ भी आप लोग को प्रोवाइड करा दी जाएगी, वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर इसकी पीडीएफ भी वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड है। और अंतिम समय आपने जितना कुछ पढ़ा है मॉक टेस्ट के जरिए अपनी आकलन करिए तैयारियों का। हड़प्पा स्थल है संबंधित, इसके देखिए दोस्तों कहाँ पर स्थिति। मांडा कहाँ पर होगा? दायमाबाद, कालीबंगा, राखीगढ़ी। मांडा दोस्तों आपका क्या है? ये जम्मू कश्मीर है। दायमाबाद की बात करते हैं तो महाराष्ट्र है। कालीबंगा दोस्तों आपका कहाँ पर है? कालीबंगा आपका राजस्थान। और राखीगढ़ी की बात करते हैं दोस्तों तो ये आपका हरियाणा है। तो ऑप्शन आपका देखिए 3, 4, 1, 2, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। थर्ड प्रश्न है प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति। तीसरा प्रश्न है पहली धातु से निर्मित नर्तकी की मूर्ति हड़प्पा सभ्यता से कहाँ से प्राप्त हुई थी? सही जवाब है दोस्तों मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो से नृत्य करती हुई प्रतिमा ये प्राप्त हुई थी, ठीक है। मोहनजोदड़ो से ये प्राप्त हुआ था। चौथा प्रश्न देखिए, वह मौर्य राजा जो अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है आप सभी के सामने। ऐसा कौन सा राजा है दोस्तों जिसको इतिहास में अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिंदुसार, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार है। और अमित्रघात का दोस्तों जो शाब्दिक अर्थ होता है शत्रुओं को नष्ट करने वाला, ठीक है। पांचवा प्रश्न देखते हैं, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की जबरदस्त प्रश्नों की श्रृंखला टारगेटेड जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अमृत बाजार पत्रिका दोस्तों शिशिर कुमार घोष, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था? और दोस्तों ये पट्टाभी सीतारामैया गांधी जी द्वारा समर्थित थे और इनकी हार हुई थी, और वह अधिवेशन था त्रिपुरी अधिवेशन 1939। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये हर बार एग्जाम में आते रहते हैं क्वेश्चन। अगला देखिए, शाहजहाँ की किस पुत्री ने कैद के समय उसकी सेवा की थी? तो दोस्तों शाहजहाँ को उसका जो पुत्र था औरंगजेब, इसने आगरा के इसमें कैद खाने में कैद कर दिया था, और उस समय जो उसकी पुत्री थी जहाँ आरा, उसने शाहजहाँ का सेवा किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने ऐसे सिक्के जारी करने का आदेश दिए जिन पर हिंदू देवी की आकृति अंकित है? तो दोस्तों हिंदू देवी की आकृति जिस सिक्के में जारी किए गए थे और जो वह राजा था, अगर हम बात करते हैं मोहम्मद गौरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, मोहम्मद गौरी। वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सही जवाब है मेट्रोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, रासायनिक तत्वों विशेष रूप से नाइट्रोजन फास्फोरस मिश्रित यौगिक तत्वों से पारिस्थितिकी तंत्र यानी जिसे इंग्लिश में इकोसिस्टम कहा जाता है की संपन्नता को क्या कहते हैं? दोस्तों इसे कहा जाता है यूट्रोफिकेशन। क्या बोला जाएगा? यूट्रोफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? सही जवाब 0.4%। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था? स्टेनलेस स्टील धब्बा रहित जो दोस्तों स्टील होता है, इसका आविष्कार किया था हैरी ब्रियरली, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण है? यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों स्टेनलेस स्टील में जो मिश्रण होता है लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन का होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग
किस में किया जाता है? ऑप्शन देखिए, वाहनों में रियर व्यू मिरर पीछे देखने के लिए, शीशों की खिड़कियों में, मेकअप दर्पण या कैलिडोस्कोप। तो दोस्तों वाहनों में जो रियर व्यू मिरर जो लगा रहता है उसमें ये उत्तल दर्पण लगा रहता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, चौक का रासायनिक नाम बताइए। चौक का रासायनिक नाम फटाफट यहाँ पर हम प्रैक्टिस करेंगे और डेली यहाँ पर प्रैक्टिस कराई जा रही है आप लोग को। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसकी फ्री PDF भी आप लोग को वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी आप लोग को प्रोवाइड करा दी जाएगी। चौक का रासायनिक नाम है दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, भारतीय रेलवे की यात्री आरक्षण प्रणाली किसने डिजाइन की है? अच्छा प्रश्न है और ये पूर्व में आ चुका है। तो दोस्तों भारतीय रेलवे की यात्री आरक्षण प्रणाली जो रिजर्वेशन आप देखते हैं ये CRIS, ठीक है, CRIS ने डिजाइन किया है। और दोस्तों इसका फुल फॉर्म जो है आपका CRIS का सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 1947 में किसने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों 1947 में अगर हम बात करते हैं तो सर्वप्रथम केंद्रीय बजट RK षणमुखचेट्टी जो कि प्रथम आपके वित्त मंत्री थे, इन्होंने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर देखिए, संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी कौन से ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो निलंबित नहीं किए जा सकते? दोस्तों राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं जिसमें 352 के अंतर्गत हम देखें तो इनमें से देखिए आपका आर्टिकल 20 और 21, ठीक है, कौन से ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो कि आपके अनुच्छेद 20 और 21 नहीं निरस्त होते हैं? यही दो मौलिक अधिकार हैं, बाकी सब निरस्त हो जाते हैं। 20 में आपका जो प्रावधान किया गया है दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और 21 है आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। तो ये आपका दो अधिकार ऐसे हैं जो निलंबित नहीं किए जाते। तो यहाँ पर आपका जीवन का अधिकार, ये वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, मिलान करिए। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो दोस्तों मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में, ठीक है, और इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। चलिए मिलान करते देखिए, समानता का अधिकार आपका 14 से 18 अनुच्छेद में है। स्वतंत्रता के अधिकार की दोस्तों बात करते हैं जिसमें आपका अनुच्छेद 19 से 22 तक में, 19 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है, ये आपका आर्टिकल 19 है। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार 29 से 30 तक में है और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में है। तो सही जवाब है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 2, 3, 1, 4, ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के भाग 2 में किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो दोस्तों संविधान के किस भाग में नागरिकता संविधान प्रावधान है? भाग 2 में, और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया? तो दोस्तों मूल कर्तव्यों की अगर हम बात करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अगर हम बात करते हैं तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये आपका कह सकते हैं कि जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य थे। पहला तो ये आपका हो गया, लेकिन यहाँ पर प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, 11वां मूल कर्तव्य, तो 10 थे, 11वां जो आपका जोड़ा गया है वो कौन सा जोड़ा गया है? 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष के बालकों की जो शिक्षा संबंधी अधिकार है, इसके कर्तव्य के बारे में, उनके माता पिता अभिभावक संरक्षक के बारे में है। तो इस प्रश्न का जो जवाब सही होगा वह होगा दोस्तों 86वां, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। 42वें के द्वारा ये आपका मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक है, जिसमें भाग 4 क में अनुच्छेद 51 का, इस बात का भी ध्यान रखेंगे, भाग 4 का अनुच्छेद 51 क के तहत इसका प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है किसके माध्यम से आयोजित की जाती है? यहाँ पर बुलाने का कार्य हो रहा है, ठीक है, अध्यक्षता करने का कार्य नहीं पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आयोजित करने का कार्य राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है, और अगर अध्यक्षता पूछे तब आप लगाएंगे लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र संबोधित करते हैं उपराष्ट्रपति को, ठीक है,
उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। इस प्रकार से यहाँ पर ये आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है भाई? निर्वाचित होता है, चयनित होता है, मनोनीत होता है या नियुक्त होता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान व्यवस्था में जो प्रणाली में जो प्रावधान किया गया है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के माध्यम से होती है और यह अनुच्छेद 75(1) आर्टिकल 75(1) के तहत यह प्रावधान किया गया है। इस बात का ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री नियुक्ति राष्ट्रपति के माध्यम से होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है? सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और डेली यहाँ पर आप प्रैक्टिस करिए और बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति है 1, 2, 3। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या होती है? 1, 2, 3 होती है। और किसी राज्य के राज्यपाल की शक्ति के बारे में पूछा जाए, राज्यपाल की शक्ति, तो आप क्या करोगे? 2, 1, 3 कर दोगे, 213। ठीक है, इस 2 को उठाकर बस आगे आप कर दोगे तो यहाँ पर ये राज्यपाल की हो जाएगी और राष्ट्रपति की ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 3 हो जाएगा। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श भी ले सकते हैं और यह आर्टिकल 143 अनुच्छेद 143 के माध्यम से इसका प्रावधान किया गया है। सरकारीय आयोग की सिफारिशों का संबंध है, सरकारीय आयोग की सिफारिशों का संबंध किससे है? तो दोस्तों केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों से। नेक्स्ट देखते हैं PIL क्या है भाई? PIL का फुल फॉर्म यहाँ पर बताइए। आप अक्सर देखते हैं जनहित याचिका दायर की जाती है, PIL दायर की गई, तो इसका दोस्तों जो फुल फॉर्म होता है आपका यहाँ पर देखिए PIL का पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो संविधान का दोस्तों जो उद्देश्य प्रस्ताव था कब और किसके द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है? सही जवाब है आपका जवाहरलाल नेहरू। 1946 में जवाहरलाल नेहरू जी के माध्यम से उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के निर्माणक समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बहुत बार ये प्रश्न आता है दोस्तों। तो भारतीय संविधान के निर्माणक समय संवैधानिक सलाहकार BN राव जी थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कृषि क्रांतियों से प्रश्न है। चलिए यहाँ पर मिलान करते हैं। खाद्य उत्पादन में वृद्धि, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन, उर्वरक। तो दोस्तों खाद्य उत्पादन की अगर हम बात करते हैं तो यह आपकी क्या है? हरित क्रांति है। दुग्ध उत्पादन आपका श्वेत क्रांति है। मत्स्य पालन आपका नीली क्रांति है। उर्वरक भूरी क्रांति। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4। ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला वाला ही आपका करेक्ट है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए ज्योग्राफी से प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम प्रस्तुत करता है? तो दोस्तों अगर हम मैप पर देखें जो यहाँ पर स्थिति है, तो मैप पर स्थिति के अनुसार दोस्तों देखें तो ये हमारा पूरब है और ये पश्चिम है। ठीक है, तो पूर्व से पश्चिम आपका पूछा जा रहा है। तो पूर्व से पश्चिम दिशा में सही अनुक्रम यहाँ पर दोस्तों जो सही जवाब है ये है आपका नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन संघाई सहयोग संगठन का सदस्य देश नहीं है? प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, सदस्य देश नहीं है। तो संघाई सहयोग संगठन के बारे में हम आपको कुछ बता दें। तो दोस्तों इसमें देखिए कुल 8 सदस्य देश हैं, जिसमें से भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रूस, उज़्बेकिस्तान, ठीक है, और ताजिकिस्तान। ये आपके कुल 8 हैं, जिसमें भारत और पाकिस्तान 2017 में सदस्य देश बने और इसकी स्थापना 2001 में की गई दोस्तों, और मुख्यालय बीजिंग चाइना में है। और मंगोलिया इसका सदस्य देश नहीं है, यह एक पर्यवेक्षक के तौर पर यहाँ पर कार्य करता है। अगला देखते हैं, 17 दिसंबर 2019 को किस भारतीय पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW द्वारा जूनियर फ्री स्टाइल रेसलर ऑफ द ईयर 2019 चुना गया? करंट अफेयर्स से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही जवाब है दोस्तों दीपक पुनिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 5 से 8 फरवरी 2020 के मध्य डिफेंस एक्सपो 2020 कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन देखिए, नई दिल्ली, बेंगलुरु, लखनऊ या भोपाल। तो दोस्तों डिफेंस एक्सपो जो आयोजित किया गया ये लखनऊ में आयोजित किया गया है। और पिछले 1 साल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपके बनेंगे, तो करंट अफेयर्स की वीडियोज़ भी आप लोग को मिलेगी।
नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2019 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो दोस्तों भारत नवाचार सूचकांक 2019 में नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है, इसमें आपका कर्नाटका शीर्ष स्थान पर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन ऐसा है जो अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? सही जवाब है दोस्तों आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश का नेल्लोर जिला। ठीक है, आंध्र प्रदेश का क्या है भाई? नेल्लोर जिला है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगस्त 2019 में किस राज्य की कंदांगी साड़ी तथा डिंडीगुल ताले को जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्रदान किया गया है? तो जीआई टैग से महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे। तो दोस्तों वह राज्य है आपका तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। अगला प्रश्न दोस्तों, 25 सितंबर 2019 में किसे ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है करंट अफेयर से। और दोस्तों ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड सम्मानित किया गया है नरेंद्र मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को, और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत सारे पुरस्कार दिए गए हैं जो कि प्रश्न आपकी बनेंगे, सभी प्रश्नों की प्रैक्टिस कराई जाएगी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्या कह रहा है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो दोस्तों समवर्ती सूची की अगर हम बात करते हैं तो ये है आपका सही जवाब ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और संविधान के सभी विदेशी स्रोतों से एक महत्वपूर्ण वीडियोस मैंने बनाई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, साथ साथ पीडीएफ भी आप वहां से ले सकते हैं। सभी को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए आज का आखिरी प्रश्न 40वां प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों राज्यसभा का जो प्रावधान है आर्टिकल 80 अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का प्रावधान है, और ये आप जानते हैं कि ये क्या है, एक उच्च सदन है। और सर्वप्रथम इसका दोस्तों जो गठन हुआ था 1952 में हुआ था। तो ये थे आज के मॉक टेस्ट के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। कितने प्रश्न आपने सही किए नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा, और ये ऐसी सीरीज महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज आप लोगों को कंटिन्यू रहेगी आपके एग्जाम तक में। तो वीडियो में से लाइक और शेयर करिए, किसी प्रश्न में कोई डाउट हो नीचे कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन आप लोग को जरूर दिया जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।